अहंकार ही जगत जननी है, या फिर अहंकार की वजह से ही इस जगत का विस्तार हुआ है। इस पर्टिकुलर लाइन पर मैं वीडियो के एंड में कुछ लाइनें बोलने वाला हूं। खैर, अब वीडियो में आगे चलते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के अधीन हैं? एक कमेंट है जिसका जवाब मैं बाद में दूंगा। उससे पहले लेते हैं एक और कमेंट। जैसा आपने वीडियो बनाया है वैसा ही आप टाइटल भी रखा करो। कमेंट जो कि बुद्धि की सहूलियत के लिए किया गया है। देखिए, मेरे जो वीडियोज होते हैं उनका मतलब अनंत होता है, उनमें से कोई एक मतलब टाइटल होता है, वरना इस वीडियो में जो जो बोला जाता है उस हिसाब से इसके टाइटल भी अनंत रखे जा सकते हैं। मैं वैसे ही कंफ्यूज रहता हूँ कि इसमें टाइटल आखिर रखा क्या जाए, तो जो भी मुझे ठीक लगता है मैं रख देता हूँ, बाकी आपको एडजस्ट करना है। और बुद्धि के हिसाब से आप सहूलियत अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में आपकी बुद्धि की सहूलियत जैसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष या फिर परमात्मा या फिर जो हमारे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं वो तो मन बुद्धि के ही पार होते हैं, वो माया पार होते हैं। आपकी बुद्धि की सहूलियत के हिसाब से आपको मोक्ष मार्ग या फिर परमात्मा समझ में नहीं आने वाला है। और वीडियो को भी अगर आप अपनी बुद्धि की सहूलियत के हिसाब से जज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एट द एंड आप बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करने वाले हैं जो कि आपके ऊपर एक दिन बोझ बन जाएगा। तो ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है, मतलब आचरण में उतारना है ताकि वो बोध बन जाए। वरना जो ये ज्ञान होता है इससे पीछा छुटाना भी एक दिन बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्लियर? रिसेंट एक वीडियो से एक कमेंट निकल कर आया था, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मतलब माया के ही अधीन हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश काल या फिर आदि शक्ति या फिर जितनों को भी आप जानते हैं वो सब परमात्मा की शक्तियां हैं, लेकिन उनके अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। तो जिनके पास जो क्षेत्र है उनको वही काम करना है। का काम माया में रहकर इस संसार को गतिमान रखना है, इसका पालन करना है या फिर संहार करना है, लेकिन ये उनका काम है। माया भी साथ में चलेगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप मनुष्य हैं, आपको नहीं पता कि जो उच्च स्तर के भगवान होते हैं उनको हमारी तरह दुख दर्द महसूस होते भी हैं या नहीं। मोस्टली जो गॉड होते हैं उनको हम इंसानों की तरह दुख दर्द महसूस नहीं होते हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो हो सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो नहीं हो सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर चाहें तो उन्हें हमारे वाली फीलिंग आ सकती है, अगर वो ना चाहें तो नहीं आ सकती है। तो किसी को भी छोटा या फिर बड़ा तो आपको मानना नहीं है, सब परमात्मा की ही शक्तियां हैं। लेकिन बात जहां पर मोक्ष प्राप्त करने की आती है या फिर मुक्ति प्राप्त करने की आती है, इससे पहले मैं अनादि तत्वों के बारे में आपको बता देता हूँ। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म। क्योंकि तीन जीव, ईश्वर, माया से पहले पहले वाले सब माया में ही हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि जो भगवान उस व्यवस्था को चला रहे हैं वो भी माया में ही होंगे। उन्होंने माया को धारण जरूर करा होगा, वो तो उनकी लीलाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें भी हम इंसानों की तरह सब कुछ महसूस हो रहा हो, लेकिन फिर भी जीव, ईश्वर, माया परमात्मा से पहले पहले के हैं। ब्रह्म और परब्रह्म पार के हैं, मतलब माया पार के हैं। ये जीव, ईश्वर, माया तो माया वाले अंदर अंदर के हैं, इसके अंदर में जो भी आएगा। ब्रह्म और परब्रह्म जहां से आते हैं तो माया पार हो जाते हैं। तो हमारे अंतिम गुरु कौन होते हैं? वो ब्रह्म स्वरूप होते हैं और वो परब्रह्म की भक्ति करते हैं। या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष अगर वो होते हैं तो फिर तो जो परब्रह्म परमात्मा होते हैं वो उनके भीतर विराजित रहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं। कि हम जीव यानी कि हम इंसान अगर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप मतलब साक्षी भाव में होना भी उसे कहते हैं, अगर हम वो भी हो जाते हैं तो ही हमारी मुक्ति हो जाती है, वो भी इस जीते जी इस शरीर के साथ में, इस संसार के साथ में। अगर हम साक्षी भाव में हो जाते हैं, साक्षी भाव में मतलब ब्रह्म स्वरूप होना, और अगर ब्रह्म स्वरूप हम हो जाते हैं तब जाकर हमारे में काबिलियत होती है कि हम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। उससे पहले हम परमात्मा की भक्ति करने के लायक भी नहीं होते हैं, जब तक हम ब्रह्म स्वरूप नहीं होते हैं या फिर जब तक हम साक्षी भाव में नहीं होते हैं। और साक्षी भाव में होने के लिए हमें किसका चुनाव करना पड़ता है? उस परब्रह्म परमात्मा का, जिन्होंने कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। जैसे कि भगवान स्वामी नारायण, वो इस धराधाम पर आए, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को भी वो साथ में लेकर के आए थे। और जैसे ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो तब से लेके आज तक हमारे इस पृथ्वी लोक में एक अक्षर ब्रह्म लाइव में मौजूद रहता है, जो कि हाल फिलहाल में जो है महान स्वामी जी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं। आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से उनके चारों तरफ आते हैं ताकि
उनको देख लें एक बार, या फिर उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ने से ही इंसान के कई जन्म कट जाते हैं, या फिर उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। ये बात बहुत गुप्त है, ये आपको सुनने को मिल रही है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर किसी जन्म के आपके पुण्य कर्म वगैरह रहे होंगे। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो ये अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, ये कोई बहुत सारे नहीं हैं, ये सिर्फ एक है। मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो सब एक एक है ना, एक ही तो है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अलग अलग लगते हैं, लेकिन है तो एक ही ना वो। ब्रह्मा बहुत बहुत सारे ब्रह्मा, बहुत सारे विष्णु, या फिर बहुत सारे महेश, ऐसा आपने नहीं सुना होगा ना। तो ठीक उसी तरह से अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष भी एक हैं। मतलब कोई ना कोई अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष लाइफ में कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। ये व्यवस्था परमात्मा द्वारा की गई है, ये आपको क्लियर कर देता हूं मैं आज, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ही करना पड़ रहा है। और तो दूसरी भाषा अभी मैं भी ठीक तरह से समझता नहीं हूँ, आप भी नहीं समझते होंगे। आप समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन माया वाली खुशी नहीं होना है। और एक कमेंट आया था कि मुझे भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति देखकर मुझे उनको गले लगाने का मन करता है। जो ये मेरा मन करता है, क्या ये माया वगैरह है? देखो, माया करे चाल करे चाहे कर्म करे, जिसने एक बार भगवान स्वामी नारायण का नाम सुन लिया, या फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में उसने सुन भी लिया ना, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर माया धीरे 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 मिनिमाइज हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया है, जीव ईश्वर माया ब्रह्म परब्रह्म ये अनादि तत्व हैं। लेकिन इन पांच में से जीव ईश्वर माया से पहले पहले के सब माया में ही हैं, एक तरीके से आप ये लगा लो, ठीक है। जो ये संसार है ये सब माया में ही है, लेकिन ब्रह्म परब्रह्म जो होते हैं वो माया पार होते हैं। तो अगर हमें भी माया पार होना है तो हमें ब्रह्म या फिर परब्रह्म वाली भक्ति का चुनाव करना पड़ता है। तो सिंपली हमें किसकी भक्ति का चुनाव करना है? भगवान स्वामी नारायण की भक्ति का चुनाव हमें करना है, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की भक्ति का चुनाव हमें करना है। अंतिम गुरु कहते हैं उन्हें। देखिए, ये मुक्तियां कई तरीके की होती हैं। कुछ लोग शून्य को ही मुक्ति समझते हैं, वो मुक्ति होती है लेकिन वो पूर्ण मुक्ति नहीं होती है। वो मुक्ति मैंने आपको बताया ना कि पत्थर के विचार शून्य हो गए, अहंकार शून्य हो गया, तो लोगों ने उससे मुक्ति समझ लिया। वो पूर्ण मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति कई तरीके की होती है। अनंत असंख्य चेतनाएं बह रही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। आप किस किस को शून्य करोगे? आपने क्रोध को शून्य कर लिया, अहंकार को शून्य कर लिया, काम को शून्य कर लिया आपने। उसके बाद आप पागलों की तरह हंसते थे, उसको शून्य कर लिया आपने। भूख लगती थी, उसको शून्य कर लिया आपने। और भी पता नहीं इस दुनिया में जो जो हो रहा है उससे आप प्रभावित होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। सबको शून्य आप करते रहेंगे, आपके अनंत जन्म ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए जो परमात्मा द्वारा ही व्यवस्था की गई है वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष की, सीधे सीधे हमें उसको पकड़ना है। हमें अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है, भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करनी है, या फिर अपने गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप होते हैं उनकी भक्ति करनी है। सबसे पहले हमें खुद ब्रह्म स्वरूप होना है, या फिर साक्षी भाव में होना है। और यकीन मानिए, आपको बुद्धि से ज़्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। साक्षी भाव में या फिर ब्रह्म स्वरूप भी एक साधक या फिर एक इंसान हो जाता है। देर दुरुस्त जिसे भी भगवान स्वामीनारायण के बारे में पता लगता है, अक्षर ब्रह्म के बारे में पता लगता है, काल कर्म माया जीव ईश्वर परब्रह्म अनादि तत्वों के बारे में पता लगता है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पता लगता है, जिसे तो देर दुरुस्त जब भी उसका टर्न आ जाता है, और टर्न भी परमात्मा की मर्जी से ही आता है, क्योंकि वास्तविक कर्ता भी परमात्मा ही होता है। वो बात अलग है कि उससे पहले अहंकार कर्ता बना हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवरण जो होते हैं अहंकार के या फिर माया के, वे छटने लगते हैं। मतलब जैसे हमारे अंतिम गुरु माया में रहकर भी माया पार होते हैं, ठीक उसी तरह से उनका शिष्य या फिर वो साधक भी हो जाता है। हाँ देखो, माया का जाल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। आपका मन चाहता है कि आपके मन के अकॉर्डिंग आपको मुक्ति देने वाला कोई भगवान मिल जाए। वो कोई माता भी हो सकती है, वो माया भी हो सकती है, कोई भी दिव्य शक्ति हो सकती है। उसका वास्तविक स्वरूप आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने भगवान स्वामी नारायण या फिर अक्षर ब्रह्म के अलावा मुक्ति के लिए किसी और से बोला, या फिर उसकी आसक्ति बनाई कि मुझे ये नहीं, मुझे मुक्ति तो वो भी दे सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इंसान हैं, आपके शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं आप। आपको लपेटना बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं चलता है। तो सपोज आपने माता आदि शक्ति से बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो आपको मुक्ति के नाम पर इतना ज्यादा सुख दे दिया जाएगा कि आप सुख में ही निपट जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि मैं मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहा था। आपको अभी के अभी अगर दुख दे दिया जाए, और कोई भी भगवान का आप नाम ले रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसा सुख दे दिया जाए
कि उसके बाद आपको होश ही ना आए, आप उस सुख में ही बस निपट जाएं। आपका पता नहीं कितना टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, और सुख अगर आपने भोगा होगा तो उसकी पलटी मारने के लिए भी आपको इस दुनिया में आना पड़ेगा, मतलब दुख भोगने के लिए भी आपको आना ही आना पड़ेगा। ये इस द्वंद्व वाले जो संसार है ना, उसका रूल है। जितना सुख भोगोगे उतना दुख भी आपको भोगना पड़ेगा, जितना दुख भोगोगे उतना सुख भी आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको सुख और दुखों से ही पार जाना है। और वास्तविक मुक्ति के लिए जो भगवान है, ओरिजिनल वाले भगवान स्वामी नारायण, उनका चुनाव करना है आपको। उनके अलावा आपने किसी अन्य का चुनाव किया ना, तो माया भी बोल देगी मैं आपको मुक्ति दे दूंगी, मेरे बिना ये पूरी दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। माया आपसे ऐसा बोल देगी स्वप्न में आकर के, आप क्या कर लोगे? स्वप्न में ऐसा आपसे कोई नहीं बोलेगा, तो वीडियो में आपसे कोई बोल देगा कि जिसमें कोई शक्ति बोल रही होगी कि इस दुनिया को मैंने ही बनाया था। आपको पता नहीं है अभी, अहंकार ही जगत जननी है। मतलब अहंकार की वजह से ही इस दुनिया का विस्तार हुआ है। इस लाइन को भूलना मत, मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था, अभी दोबारा से ऐड करूंगा। कुछ आपके मिसकंसेप्शन रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।